हाय फ्रेंड्स एंड जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि थंबनेल में था कि माय नीड स्टोरी। तो आज बात करने वाले हैं उसी के बारे में कि मेरी की जर्नी कैसी रही एंड क्या क्या चीज़ें अभी तक जितने भी अटैम्प्ट मैंने दिए हैं मैंने फेस किए हुए हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2023 जब मेरा 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था और तब मैंने पीसीबी सब्जेक्ट लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी तो इसलिए मैंने बायो लिया था। और उस टाइम पे मतलब मुझे नीट का बिल्कुल भी कुछ मतलब आइडिया तो था, बट ये नहीं था कि मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे नीट ही करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि शायद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगा या मैं इसकी तैयारी कर पाऊँगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने 12th में अपने पीसीबी सब्जेक्ट ले लिया, फिज़िक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायो ले लिया, क्योंकि मैथ मुझे पसंद थी नहीं। जब मैंने बायोलॉजी से पढ़ी तो जब मैंने 11th 12th, क्योंकि 11th की बायोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी तो मुझे ये तो क्लियर था कि 12th में मुझे बायोलॉजी लेनी थी, तो मैंने बायोलॉजी 12th में ली, ठीक है। और फिर ये भी था कि जब मैं 12th की बायोलॉजी मुझे पढ़ रही थी तो मुझे अच्छी तरह से 12th की पूरी बायोलॉजी समझ में आ रही थी, तो मैंने ऐसा सोचा था कि हो सकता है कि मैं आगे जाके नीट की प्रिपरेशन करूँगी, बट मेरी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद कि मैं अच्छी तरह से मतलब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वीक होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी या फिर प्रिपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा ही ख़राब थी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर बायोलॉजी मेरी काफ़ी अच्छी थी, 11th की भी 12th की भी अच्छी थी, क्योंकि मुझे वो बायोलॉजी पूरी समझ में आती थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मुझे वो सब्जेक्ट अच्छे भी लगते थे और वो मुझे समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आते थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि लास्ट के मंथ, जैसे कि पूरे साल होता है कि बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो तो मेरा कुछ प्रॉब्लम की वजह से कह सकते हैं कि मैं पूरे ईयर 12th के पूरे ईयर, या तो कहा जाए कि तबीयत सही ना होने के कारण या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से मैं पूरे साल अच्छी तरह से स्कूल नहीं जा पाई। तो लेकिन हाँ, 70% मेरे स्कूल में अटेंडेंस अच्छी तरह से थी और उससे कम तो नहीं थी। और जितनी भी क्लासेस मैंने ली थी उसे मैंने अच्छी तरह से समझे हुए थे, अच्छी तरह से मैंने पढ़े हुए थे, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मेरा साइड वर्क ये था कि मैं बच्चों को साइड में कोचिंग पढ़ाती थी, और जिससे कि ये रहता था कि मतलब मुझे 2-3 घंटे तो मैं साइड में कोचिंग पढ़ाती थी, बाकी मुझे वो 5-6 घंटे मेरे स्कूल में चले जाते थे, तो बचते थे मेरे पास सिर्फ 3-4 घंटे खुद के लिए, और वो सेल्फ स्टडी देनी थी मुझे। वो 3-4 घंटे मैं खुद को सेल्फ स्टडी करती थी, ठीक है। और फिर ऐसे टाइम बीतता गया और फिर 12th का रिज़ल्ट आया, और जब 12th का रिज़ल्ट आया तो उससे पहले, 12th के रिज़ल्ट से पहले हुआ यूँ कि आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, 12th के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ अब 1 महीने बचे हुए थे। उस 1 महीने में मैंने अपनी सारी कोचिंग छोड़ी, मैंने सारी कोचिंग छोड़ दी थी, मैं एक भी कोचिंग नहीं पढ़ा रही थी, और फिर मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की। फिर मुश्किल से मतलब जब मैंने छोड़ दी थी कोचिंग, स्कूल भी बंद हो जाते हैं, आपको पता है कि वो स्कूल के बाद जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स देने के बाद फिर स्कूल भी 1 महीने के पहले ही बंद हो जाता है, तो स्कूल भी प्रॉपर बंद हो गया था। और मैंने अपनी कोचिंग भी बंद कर रखी थी ताकि मुझे अच्छी तरह से टाइम मिल जाए कि 1 महीने तो मैं पूरे साल का तो कवर नहीं कर सकती थी, पर मैं जितना कवर कर सकती थी मैंने सोचा कि मैं उतना कवर कर ले जाऊँगी। और फिर ये हुआ कि उस 1 महीने मैंने जम के अच्छी तरह से पढ़ाई करी, और तब मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही तीनों 4 सब्जेक्ट संभालने थे। उसके बाद मेरे पास हिंदी और इंग्लिश भी था, तो हिंदी इंग्लिश तो मैंने रिवाइज़ करना शुरू किया, और बायोलॉजी और को काफ़ी अच्छी तरह से समझा तो मैंने पहले ही था, बस मुझे रिवाइज़ करना था, लर्न करना था। केमिस्ट्री और फिज़िक्स काफ़ी मेरा हिला हुआ था, तो उसको मुझे और टाइम लगा कुछ करने में, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो 1-2 महीने मेरे फ़िज़िक्स लास्ट के 1 महीने जो बचे थे उसमें मेरे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में मेरा काफ़ी सारा टाइम मेरा गया उसमें। तो मैंने क्या सोचा कि 1 घंटे फिज़िक्स को देंगे, 1 घंटे केमिस्ट्री को, 1 घंटे बायोलॉजी को, और हिंदी इंग्लिश को आधे-आधे घंटे दे के सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये कंटिन्यू चला 1 महीने लगातार, और जैसा भी था मुझे तो ये था कि हाँ, साल भर तो अच्छी तरह से नहीं किया था, पर हाँ, लास्ट के मंथ में मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की थी मुझे इतना था कि 75% तो आ ही जाएंगे मेरे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कई सारी वीडियोस देख के गई थी मैं यूट्यूब पे कि कॉपी कैसे लिखते हैं, बोर्ड की कॉपी कैसे प्रिपेयर करते हैं,
तो वो सारी चीज़ें। तो जब मैंने बोर्ड की कॉपी भी प्रिपेयर करना देख लिया था, कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जामिनर कैसे चेक करते हैं, कौन से पॉइंट को हाईलाइट करना है, कौन से पॉइंट को पॉइंट में आंसर देना है, कहाँ डायग्राम शो करना है, कहाँ डायग्राम शो नहीं करना है, और किस तरह से कौन से पॉइंट को लिखना है, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, बायोलॉजी हुआ, तो वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ और अच्छा था कि मेरी बायोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो बायोलॉजी में मैक्सिमम मैंने आई थिंक बायोलॉजी मेरी अच्छी थी, इसलिए मैंने बायोलॉजी में काफ़ी अच्छी तरह से लिखा था, और बायोलॉजी में मेरे जो परसेंटेज थे वो 97 थे। तो वो मेरे बायोलॉजी में काफ़ी अच्छे थे, और फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी इसी तरह से, हिंदी इंग्लिश में भी इसी तरीके से थे। तो सबसे अच्छा था, मेरे हाईएस्ट बायोलॉजी में ही थे। और फिर जब 1 महीने हुआ, फिर पेपर देते गए और सारे पेपर ठीक ठाक ही जा रहे थे। बस मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा तो नहीं गया है, ठीक ठाक ही गया है पर बहुत अच्छा नहीं गया है। मेरा बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक गया था, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा गया था, और तो मुझे उसमें लगे थे कि हाँ मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं था कि रिज़ल्ट कैसा आएगा और किस तरह से होगा। फिर क्या हुआ, 2023 की बात है ये। 2023 में फिर मन ख़त्म हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया। मुझे ये तो पता चली गया था कि मैंने कैसा एग्ज़ाम दिया था। और फिर ये हुआ कि अब रिज़ल्ट वाले डे आ रहे थे कि अब रिज़ल्ट आने वाला है। तो जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो उस दिन एक दिन पहले ही हम लोग को पता चल जाता है कि इस दिन रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है। तो फिर हम तैयार थे कि रिज़ल्ट आएगा, और फिर दोपहर को रिज़ल्ट आया। तो जो मेरा रिज़ल्ट था वो था मतलब मैं बहुत शॉकिंग थी अपने रिज़ल्ट से, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे या कुछ भी है। तो मेरे 89% बने, और 89% सबसे हाईएस्ट, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अच्छा लगा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरे बायोलॉजी में थे, और फिर हिंदी में था, फिर केमिस्ट्री में था, फिर इंग्लिश में था, और फिर जाके फ़िज़िक्स में था, ठीक है। तो फिज़िक्स हाँ थोड़ी वीक थी मेरी, तो मुझे तो पता था कि हाँ फ़िज़िक्स में मेरे कम आने वाले हैं। और फिर 89% पे भी मैं क्लास में टॉप किया था, और एटलीस्ट मैंने पूरे स्कूल में अपने टॉप किया था 89% ले आके। और फिर जब भी ये परसेंटेज आए 89 आए, तो पहले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे ऐसा लगा कि 12th के बाद मैं बीए या बीएससी करूँगी, तो घर वाले भी यही थे कि 12th के बाद मुझे बीएससी करना है, ठीक है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं 12th के बाद बीएससी करूँगी। बट हुआ यूँ कि जब मेरा ये रिज़ल्ट आया, और जब मैंने सोचा कि लास्ट के 1 महीने में जब मैंने ढंग से पढ़ाई की, मतलब सेल्फ स्टडी करी थी, 4 से 5 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी की, तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो क्यों ना बीएससी, मतलब बीएससी के लिए तो टाइम है ही मेरे पास, और बीएससी सब करते हैं, तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। तो फिर उसी टाइम पे फिर रिज़ल्ट देखने के बाद से ये डन हुआ कि मैं क्या करूँगी, मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपने फैमिली वाले को भी बता दिया कि मुझे अपने क्या करना है, नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। और क्योंकि 12th का रिज़ल्ट मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, और मेरे फैमिली वालों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मतलब इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं मेरे। और दूसरी चीज़ मुझे ये थी कि बायोलॉजी मेरी स्ट्रॉन्ग थी, पर कभी इतने अच्छे तो नहीं आए थे मेरे बायोलॉजी में मार्क्स। लेकिन रिज़ल्ट के बाद तो मुझे भी भरोसा हो गया कि अगर मेरी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है और मैं उसमें और काम करूँ, तो आई थिंक मेरे और अच्छे मार्क्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। फिर रात को मैंने मेरी दीदी से बात की, और फिर हमने डिसाइड किया ठीक है 1 साल नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो 2023 के बाद 2024 में मैंने 1 ईयर नीट की प्रिपरेशन की। ड्रॉप ईयर था वो मेरा, ठीक है। तो ड्रॉप ईयर था, तो मुझे ये लगा कि जब मैंने सेल्फ स्टडी की थी 12th में, और वो भी यूट्यूब से की थी, फ़ोन से ही की थी, तो मुझे ये लगा कि 12th में जैसे मैंने किया था सेम मैंने फॉलो किया अपने ड्रॉप ईयर में। और ड्रॉप ईयर में जब चीज़ें मैंने फॉलो की, तो मुझे लगा कि ठीक है सेल्फ स्टडी से ही काम हो जाएगा, ठीक है, फ़ोन से सेल्फ स्टडी से कर लिया जाएगा। बट हुआ यूँ कि सेल्फ स्टडी से मेरा जो ड्रॉप ईयर था, वो अगर आप फ़ोन से रेगुलर करते हो तो हो जाता। बट पता है क्या है, जब आप घर में प्रिपरेशन करते हैं तो आप रेगुलरली स्टडी नहीं कर पाते हैं, या रेगुलरली आप पढ़ नहीं पाते, कुछ ना कुछ काम आपके पास आ ही जाते हैं। तो इस वजह से वो पूरा 1 ईयर मेरा प्रॉपर वेस्ट हो गया। और वो टाइम 2024 का था, जब स्कैम भी हुआ था।
पेपर आउट को लेकर और ढेर सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी। तो वो कुछ उस तरह से और कुछ मेरी खुद की प्रॉब्लम की वजह से वो ईयर तो मतलब फाइनली वो पूरा वेस्ट गया। ओके, अब आया 2024 चला गया, 2023 इस टाइम पे 23 जिस टाइम पे रिज़ल्ट आया था, 2024 जो पूरा स्कैम वाला हो गया था। अब 2025 में क्या हुआ कि जब ये फिर से स्टार्ट किया मैंने प्रिपरेशन, तो 2025 में जब मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की तो क्या हुआ कि अब नीट का बैच जब लेने वाली हूँ अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं PW से नीट का बैच लेती हूँ तो क्या होगा कि एक रेगुलर वे में तो पढ़ाई हो जाएगी पहले तो, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट ईयर क्या देखा था कि जब मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी तो मतलब एक रेगुलर चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैं कौन सा चैप्टर कैसे रिवाइज़ करूँ, बस जिस तरह से चैप्टर थे मैंने उस तरह से फॉलो किया और उस तरह से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख के पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चैप्टर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने समझ लिया है, बट कई सारी ऐसी चीज़ें चैप्टर्स में थी जो कि अभी मेरी क्लियर नहीं थी और मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर अब मैंने सोचा कि जब मैं ये मेरा फिर सेकेंड ड्रॉप होगा और सेकेंड ड्रॉप के बाद तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं PW से ही मतलब बैच लूँगी, यकीन बैच लूँगी और फिर यकीन बैच से ही मैं आगे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो फिर यही है। तो इस बार 2025 फिर कंप्लीट हो गया। फिर 2026 के लिए, 2025 का तो मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, 2026 के लिए मैंने बैच परचेज़ किया है PW का यकीन बैच। और फिर उस बैच से लेने के बाद ही अब होगा ये कि जो भी उसका अभी तक मैंने एक भी क्लासेस अटेंड नहीं की है और 2026 के लिए अब फर्स्ट क्लासेस जब मैं अटेंड करूँगी तो उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी और किस तरह से कैसे एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यही थी और इस तरीके से है कि मतलब अभी फर्स्ट ड्रॉप हुआ, फिर सेकेंड ड्रॉप एंड ये थर्ड ड्रॉप है मेरा और थर्ड ड्रॉप होगा 2026 के लिए, जो कि मैं PW से यकीन बैच से कर रही हूँ। अब देखते हैं इस ईयर क्या क्लियर होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्या। ठीक है, और फिर ये भी था कि जैसे कि मेरे ये 2 साल वेस्ट हो गए तो फिर मेरे घर वालों ने मुझे सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। तो फिर मैंने ये भी सोचा है कि इस बार मैं 2026 का जो प्रिपरेशन करूँगी वो पार्शियल से ही करूँगी, मतलब पार्शियल ड्रॉप लेके करूँगी ताकि मैं एक साइड BSc करती रहूँ। तो मैं BSc कौन से कॉलेज से करूँगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और पर मेरा जो मैंने स्ट्रीम सोचा है वो BSc इसलिए क्योंकि मुझे BSc में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और नीट में भी मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि BSc एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे नीट के साथ। मतलब मुझे अलग अलग बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, नीट के लिए जो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी वही मुझे BSc के लिए भी पढ़नी पड़ेंगी। तो मेरा सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो मुझे ज़्यादा किसी और चीज़ों में मतलब ध्यान नहीं देना पड़ेगा, किसी और बुक्स में किसी और सब्जेक्ट में मुझे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे BSc के साथ ही नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखते हैं पार्शियल ड्रॉप करके भी क्या ये पॉसिबल है नीट क्रैक करना या नहीं। और मैं BSc कौन से कॉलेज से कर रही हूँ, BSc बायो या BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री में क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये रही मेरी नीट की जर्नी 23 से लेके 26 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है, और किसी भी चीज़ के लिए डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए।